हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, ये वीडियो दोनों के लिए। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे चुके हैं या उनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो दोनों के लिए होने वाला है। देखिए, एसएससी जीडी की तरफ से सभी बच्चों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है और ये गुड न्यूज़ आपको बहुत काम देने वाली है। जैसे कि आप जानते हो कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है, ठीक है, पूरा फरवरी यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो एसएससी जीडी में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 80 क्वेश्चंस गुना 2 करेंगे, ठीक है, तो 160 मार्क्स, ठीक है। तो बस इस चीज़ को आपको याद रखना है। मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी जीडी में एग्ज़ाम्स में आपको 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक एक्स्ट्रा कैसे मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में जो होता है एक वर्ड नॉर्मलाइजेशन, क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन। तो एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ये आपका कैसे हो रहा है, तो देखिए, इस बार एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्क भी मैटर करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो भी यहाँ पर मैटर करने वाला है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो एसएससी जीडी में। सीधा यहाँ पर बात करें तो पहली बात तो मैं बता दूं कि एसएससी जीडी का नॉर्मलाइजेशन का कोई ऐसा कुछ फार्मूला नहीं होता है। मैंने देखा है बहुत बार, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देखिए हर साल होता है, ठीक है। उसमें मैंने देखा है कि अधिकतर जो नॉर्मलाइजेशन वो लोग करते हैं किस पर करते हैं, इजी शिफ्ट, ठीक है, और हार्ड शिफ्ट पर, और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने गलत किए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए, एसएससी जीडी में अगर हम सीधा सीधी आपको बताते हैं कि अगर हम 2 बच्चे को ले लेते हैं, एक हम यहाँ पर ले लेते हैं सूरज को, ठीक है, और एक ले लेते हैं मोहित को, ठीक है। तो मैंने 2 बच्चे को यहाँ पर लिया, ठीक। अब अगर सूरज का एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में होता है तब क्या होगा, और हार्ड शिफ्ट में होता है तब क्या होगा, ठीक है। अगर मोहित का एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में होता है तब क्या होगा, और हार्ड शिफ्ट में होता है तब क्या होगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इन लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सूरज जो है 80 क्वेश्चंस में से टोटल जो बनाया है, टोटल 50 क्वेश्चन बनाया है, कितना, 50 क्वेश्चन। वहीं पर मोहित जो है 80 क्वेश्चंस में से टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया है, कितना, 80 क्वेश्चंस। तो मोहित का जो यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है, 30 क्वेश्चन गलत हो गया, 30 क्वेश्चन गलत, और सूरज का 50 का 50 यहाँ पर सही हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस हिसाब से जो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एसएससी जीडी में कैसे होता है। देखो, यहाँ पर अगर इजी शिफ्ट होगा तो इसको मार्क्स कैसे मिलेगा, इसको 50 गुना 2 यहाँ पर मिलना चाहिए 100 मार्क्स, कितना, 100 मार्क्स। लेकिन इसको जो मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, तो इजी शिफ्ट में इसका 10 नंबर तक बढ़ेगा, ठीक है, 10 नंबर तक, जहाँ पर इसको 100 की जगह कितना मिलेगा, 110 मार्क्स, ठीक। वहीं पर अब ये देखिए, ये 10 की जगह ये 9 भी बढ़ सकता है, 8 भी बढ़ सकता है, 12 भी बढ़ सकता है, मतलब 10 मार्क्स के आस पास बढ़ेगा, ठीक है। वही हार्ड शिफ्ट में सूरज का 50 गुना 2 यहाँ पर मिलना चाहिए उसको 100 मार्क्स, कितना, 100 मार्क्स। तो इसको नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स मिलेगा ये 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है। या तो इसको 110 मिलेगा, ठीक है, या तो 120 मिलेगा, या 130 मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ ये ला रहा था 100 मार्क्स, लेकिन इसको मिल रहा है 110, 120 या 130 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। वहीं पर मोहित की अगर बात करें, ठीक है, तो मोहित का अगर आप देखिएगा तो मोहित में अगर यहाँ पर 80 में से 30 इसने गलत कर दिए, ठीक है, तो ये 50 पर पहुँच गया, 50 गुना 2 इसका हो गया 100 मार्क्स, ठीक है। और 100 मार्क्स में से भी इसका क्या कट जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कटेगा 100 में से, ठीक है, 100 मार्क्स में से भी। और उसमें कटने के बाद भी इसको 2 या 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम यहाँ पर भी 2 या 3 नंबर ही नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सीधा सीधी कहना है कि अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और अगर आप 80 क्वेश्चंस में से मान लो कि अगर आप 40 क्वेश्चन ही बना रहे हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन ही बनाए, 40 का 40 सही होता है, तो 40 गुना 2 आपका हो जाता है 80 मार्क्स, ठीक है। और प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन में 10 से 30 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 80 क्वेश्चन में से 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, 80 क्वेश्चन, लेकिन आपका गलत हो जाता है 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम मार्क्स मिलेगा, 3 से 4 मार्क्स, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलने वाला। अब एसएससी जीडी में ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर क्या होता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला। देखिए, एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम होता है ये 4 शिफ्ट में होता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो हर दिन जो एग्ज़ाम चल रहा है हमारा 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम चलता है हर दिन एसएससी जीडी का। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कि किसी बच्चे का, हम लोग का एग्ज़ाम जो है आपका 4 फरवरी से चल रहा है, ठीक है, 4 फरवरी, 5 फरवरी, ठीक है, एक तो हम ले लेते हैं 12 फरवरी, ठीक है, और एक तो आने वाला डेट को हम ले लेते हैं, मान के चलिए 2 आने वाला डेट, एक हो गया 20 फरवरी, ठीक है, और एक 22 फरवरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस दिन भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है, 4 फरवरी को, 5 फरवरी को भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा, 12 फरवरी को भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा, 20 फरवरी को भी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक, और 22 फरवरी को भी 4 शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर होगा क्या कि मान लो कि 4 फरवरी का जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, इसमें जो चौथा शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया 20 फरवरी को पहला शिफ्ट में रिपीट हो सकता है, 12 फरवरी का जो पहला शिफ्ट का है 22 फरवरी में चौथा शिफ्ट को रिपीट हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं, पूरा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता,
30%, ठीक है, 30% क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो एसएससी जीडी का आप शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर करके जाओ। पहला दिन से जो एग्जाम हो रहा है, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स डालते हैं, बहुत सारे टीचर्स डालते हैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर, आप उसको करके जा सकते हो। अब जितने भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे चुके हैं एसएससी जीडी के या देने वाले हैं, तो उनको पता होगा कि आप लोगों को एग्जाम पास करने के बाद, फिजिकल पास करने के बाद एक जाति प्रमाण पत्र देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या देना होगा? कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपको कब देना होगा? देखिए, नियम ये था कि जो 14 अक्टूबर था शायद लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई करने का एसएससी जीडी का, ठीक है। तो उसी दिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए था, सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं था तो आप क्या कर सकते हो? देखो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे पहचाने? आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है, तो उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा इस तरह करके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ डैश। अगर यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। सीधा सीधी इंडिया लिखा हुआ है तो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। फिर एक कटअप जाएगा, उसी कटअप पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक फिजिकल में ही आपका डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीवी हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलता है। क्या निकलता है? मेरिट लिस्ट, ठीक है। और इसी में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर अपना जाति देना होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला। अगर जाति नहीं दे पाते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे सीधा सीधी, ठीक है। जाति अभी आप बनवा ले, अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है तो आप बनवा लीजिएगा, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। अब एक और बच्चों को डाउट रहता है कि देखो मेरे झारखंड में, ठीक है, एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ कि जो कटअप गया था, ठीक है, सीबीटी के बाद सीबीटी एग्ज़ाम हुआ, फिर एक कटअप गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कटअप जो गया, ठीक है, तो वो कटअप क्वालिफाई किया, उसके बाद उसके फिजिकल के लिए बुलाया गया वो लड़का को, ठीक है। लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना, जिसमें सिलेक्शन लिस्ट आता है, तो उसका नाम नहीं था। क्यों नहीं था? आपका भी नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से समझो कि आपका नाम यहाँ पर नहीं होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसने मार्क्स जो लाया था, वो लड़का मार्क्स लाया था कितना? 120 मार्क्स। कितना? 120 मार्क्स लाया था, ठीक है। कट ऑफ अलग गया, मेरिट लिस्ट अलग गया। अब ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हमारा मार्क्स रहेगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है? कट ऑफ। क्या रहेगा? कट ऑफ। और तीसरे कॉलम में हमारा क्या रहने वाला है? यहाँ पर मेरिट लिस्ट, ठीक है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कॉलम बना देते हैं। अब ध्यान से समझो, मान लो कि अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम में जो आपने मार्क्स सिक्योर किया, सेम उसी लड़का की तरह आपने 120 मार्क्स सिक्योर किया। कितना? 120 मार्क्स आपने सिक्योर किया। कट ऑफ गया आपका कितना? कट ऑफ 102 गया। कितना? कट ऑफ 102 मार्क्स गया, ठीक है। ध्यान से देखो, आपने सिक्योर किया 120, कट ऑफ 102 गया। और जो मेरिट लिस्ट बना, ठीक है, मेरिट लिस्ट कितने पे बना? 132 मार्क्स पर। कितना? 132 मार्क्स पर। तो अब यहाँ पर कट ऑफ तो 102 गया था, ठीक है, आपने लाया 120, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया गया। किसके लिए? फिजिकल के लिए। आप फिजिकल दे के आए, जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकला तो उसमें आपका नाम ही नहीं था, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में 132 वाले बच्चों को उठाया गया जो 132 मार्क्स लाए थे। सीधा देख रहे हो, 102 से 132, 30 मार्क्स बढ़ गया कट ऑफ। कितना? 30 मार्क्स बढ़ गया। और ये हर स्टेट के साथ होता है। एसएससी जीडी का कट ऑफ आपका स्टेट वाइज जाता है, और हर स्टेट के साथ ये होता है कि आपका कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप कैसे बचे? अब देखो, आप यहाँ पर देख के चलो कि आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से हो, तो जो भी कट ऑफ जा रहा है उससे मिनिमम आपको 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना है, ठीक है। मान लो कि अगर आपका कट ऑफ आप देखते हो कि हमेशा 115 जा रहा है, तो आपको क्या ला के चलना है कि आप 125 लाएँ। कितना? 125 या 130 मार्क्स लाएँ, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी में भी अब कंपटीशन यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, प्रैक्टिस टेस्ट दे के जाए, ताकि आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो ये बच्चे डिसेलेक्ट होते हैं, ये हर बार होते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो, आप भी हुआ होगे, ठीक है, आपका भी कट ऑफ गया होगा कुछ, ठीक है, आपने मार्क्स अच्छा खासा लाया होगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरा वीडियो ये देख रहे होंगे। आप भी यहाँ पर कमेंट करके अपना दुख यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके साथ ये हुआ है। बहुत बच्चों के साथ होता है, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ। अब देखिए, एसएससी जीडी का आपने एग्जाम तो दे दिया है, आपने एग्जाम में कितना सिक्योर किया है कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करके बताइए, या आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम, जो मेरा वैभव जॉब करके इंस्टाग्राम है, ठीक है, आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। वैभव जॉब करके मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर डीएम कर सकते हैं, या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको एसएससी जीडी में लग रहा है कि आपको कितना मार्क्स यहाँ पर आने वाला है। अब एसएससी जीडी में जो नॉर्मलाइजेशन है और साथ में कट ऑफ, तो कट ऑफ स्टेट वाइज जाता है। देखो, कट ऑफ जो है स्टेट वाइज जाता है, मेल और फीमेल का अलग अलग जाता है। मेल का कट ऑफ अलग होता है, फीमेल का कट ऑफ यहाँ पर अलग होता है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ मैं आपके अपने चैनल पर
अब एग्ज़ाम खत्म होने वाला है तो एग्ज़ाम का भी और रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम हमारा 4 फरवरी से शुरू हुआ है ना जी, 4 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो यहाँ पर है, हमारे एग्ज़ाम में अगर बात करें तो अभी हम लोगों का एग्ज़ाम चल ही रहा है, ठीक है। अभी 16 तारीख है, 16 फरवरी। तो अभी और एग्ज़ाम में हम रिव्यू ले लेते हैं 20 तारीख तक का, ठीक है, कि कैसा हार्ड शिफ्ट ईजी शिफ्ट आ रहा है, बच्चे कैसा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एवरेज हर स्टेट से जो बच्चा है कितना 120 स्कोर कर रहा है, किसी स्टेट से 110 ही कर रहा है, साउथ से 60-70 टिक करके आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए जो स्टेट वाइज कट ऑफ है, ठीक है, जो आपका स्टेट वाइज कट ऑफ है वो बना दूंगा। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको स्टेट वाइज कट ऑफ चाहिए मेल या फीमेल का, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना स्टेट का नाम, ठीक है। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पर SSC GD का प्रिपेयर कर दूंगा। और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं स्टेट वाइज कट ऑफ तो बनाने वाला हूँ 20 तारीख के बाद, तो वो आप तक पहुँच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।